हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आप लोगों के बीच हम आज एक वीडियो लेकर आए DETC टावर विजन 8 व्हीलर का एयर ब्रेक पाइप BP एंड FP प्लस और लाइट, जितने भी टावर विजन हमारे लाइट लगे हुए हैं जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, लैंप लाइट, ये सारे का नाम पार्टिकुलर बाय प्लस ऑल टाइप जो हमारा प्रेशर जो टैंक लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ पे हम बात करेंगे। और साथ साथ सेफ्टी वाल्व जो हमारा है उसको भी ओपन करके मैं दिखाऊंगा, उसका भी फोटो हम दिखाएंगे आप लोग के बीच। तो बहुत सारे टॉपिक है पे हम बात करेंगे, और कौन सा टैंक कहाँ पे लगी हुई है, कितने लीटर के है, क्या काम है, इस सारे चीज़ पर जिक्र करेंगे आज की टॉपिक पर। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम प्रेशर से ही संबंधित बात करेंगे टॉपिक पर। लेकिन आज जो हमारा एयर ब्रेक जो BP FP का जब मान लीजिए अगर आगे में जो अटैचमेंट होता है हमारा टावर वैगन या कोई कोच, कौन सी पाइप लगी हुई रहती है, कैसा कलर है, अगर मान लीजिए कलर मिटा गया या नहीं दिख रहा है तो कैसे हम पता करेंगे कि BP है या FP है, इसके बारे में सारा चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आप लोग के बीच हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लाइट पे। लाइट से पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये टावर वैगन 8 व्हीलर DETC है। इसमें देखिए ये जो देख रहे हैं लाइट, इसका नाम है दोस्तों फ्लैशर लाइट। इमरजेंसी में हम फ्लैशर लाइट का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा बगल वाली ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम इसको फ्लैशर लाइट को हम जलाएंगे, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है तो इमरजेंसी में हम इसको क्या करेंगे, फ्लैशर लाइट यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या रॉन्ग लाइन से जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें आप ये फ्लैशर लाइट का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा देखिए हेडलाइट, ये जो देख रहे हैं ये है हमारा क्या, हेडलाइट, और ये हमारा क्या है, फ्लैशर लाइट। ठीक है, हेडलाइट रात के समय में यूज करते हैं, एक डिम है एक नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सर्च लाइट, ये देखिए हमारा क्या है, ये सर्च लाइट है। सर्च लाइट जो है हमारा है, या कोएची के जो हमारा मास्ट है, कैंटिलीवर है, उसको देखने में थोड़ा सा पूरा क्लियर दिखता है, इसलिए हम टावर वैगन में सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए ये हमारा है मार्कर लाइट, जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ये हमारा है क्या, मार्कर लाइट। उसके बाद मार्कर लाइट जिस और हम गाड़ी मूवमेंट करते हैं उस और हम मार्कर लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेल लाइट, टेल लाइट पीछे की ओर हमारा जिस कैप से हम मूवमेंट नहीं करते हैं उस कैप में हमारा टेल लाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो देख रहे हैं ये बॉक्स टाइप का खुला हुआ, इसको के हमारा इमरजेंसी मास्ट लोड कर सकते हैं। ठीक है, या लेडर उडर भी इसमें हम इसी होकर के हम
लोड कर सकते हैं गाड़ी में, ट्रैवल में, इमरजेंसी में रख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, हॉर्न है, ठीक है, ये हॉर्न है, ठीक है, ये हॉर्न हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा कैटल गार्ड, ठीक है, कि जो भी अंदर में मेरा पार्ट्स लगे हैं उसको बचाने के लिए, अगर कोई मान चलिए कोई बड़ा जानवर आ गया या बीच में ट्रैक में कुछ आ गया तो मान ली उसमें हीट होता है, तो मेरा जो भी अंदर में जो भी पार्ट्स लगे हैं उसको सेफ के लिए यह कैटल गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रू टाइप का ये चेन है जो हमारे गाड़ी में अटैचमेंट करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको हम बात करते हैं। चलिए, आप देखिए, सबसे पहले ये हमारा एफबी पाइप है और ये हमारा क्या है, बीपी पाइप लगी हुई है। और यह जो है, जो देख रहे हैं ये हमारा जो स्क्रू टाइप चेन है, जो कि हम गाड़ी को अटैचमेंट में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक चीज में एक होता है यू आकार का, क्या होता है यू आकार का, आप इस तरह के रहता है, इसमें ऐसे रहता है। ये जब गाड़ी को हम अटैचमेंट करने के बाद हम ये यू आकार का ये सेफ्टी आइटम इसमें लगा देते हैं ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि खुलने के चांस नहीं रहता है, ठीक है। यू पिन इसको लगा, यू क्लैंप जिसको बोलते हैं, वो लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब यह सबका नाम है, ये है एफबी पाइप। और बीपी पाइप दोस्तों क्या होता है, वो ग्रीन कलर का, यहाँ पर देखिए ये पेंट किया हुआ है ग्रीन कलर से, ये क्या है बीपी, ग्रीन कलर से, और ये एफबी जो है यह व्हाइट कलर से। दूसरी बात, एफबी जब भी रहेगा तो थोड़ा सा बीपी से ऊपर आता है, ये हमेशा याद रखिए, कलर रहे या ना रहे ये पहचान, और बीपी हमेशा थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद सारे ये जो स्क्रू टाइप के जो भी लगे हुए हैं ये सारे इसमें सबका एरो दे करके नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है। यह स्क्रू टाइप का, इसको बोलते हैं स्क्रू टाइप, स्क्रू टाइप का यह हुक है, इसको अटैचमेंट हम स्क्रू टाइप का कपलिंग इसको बोलते हैं, इसको हम अटैचमेंट कर सकते हैं गाड़ी को, जब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को अटैचमेंट करेंगे तब। अब आते हैं हम टैंक के बारे में। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 200 लीटर। ये हमारे 200 लीटर की टैंक लगी हुई है, एकदम जो हमारा फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल के आप बताते हैं, ये मान लीजिए फ्यूल ऑयल का हमारा ये कहाँ पे मिलेगा, आप एग्जैक्ट बता देते हैं लोकेशन। ये मान लीजिए हमारा फ्यूल ऑयल का क्या है, टैंक है, ठीक है, इधर मिडिल में फ्यूल ऑयल का हमारा टैंक लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस साइड जो है हमारा मान लीजिए कैप 1 है, ठीक है, तो जस्ट फ्यूल फ्यूल टैंक के जस्ट बगल में ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, ये फ्यूल टैंक के जस्ट बगल में ये 200 लीटर का आपका टैंक मिलेगा, ठीक है, 200 लीटर का क्या मिलेगा, टैंक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यह जो है एफबी का जो प्रेशर होता है इसमें स्टोर आता है और इसी के माध्यम से सारे टैंक में दोस्तों जाता है, ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है सारे टैंक में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
जितने भी टैंक में जाते हैं इसी टैंक 200 लीटर के माध्यम से सारे टैंक में जाते हैं। टोटल दोस्तों टैंक बहुत सारा लगा हुआ है। अभी एक एक टैंक के बारे में हम बात करेंगे। तो यह कहाँ पे मिलेगा? फ्यूल टैंक के बगल में, और जस्ट उसी के बगल में दूसरे इंजन के बगल में वह जो है आपका कितने का टैंक लगा हुआ है आपको दोस्तों? 150 लीटर का। यह जो 200 लीटर का टैंक है मात्र एक लगा हुआ है। कितने लगा हुआ है? मात्र एक, दो नहीं है, केवल एक। ठीक है, अब आते हैं 150 लीटर में। इसको क्लियर कर लेते हैं। यह दोस्तों है 150 लीटर का। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम है वाटर सप्रेशन। ये जो देखें वाटर सप्रेशन लगा हुआ है, बस इसी के बगल में ये 150 लीटर का टैंक है। मात्र एक ही टैंक दोस्तों इसमें लगा हुआ है। टैंक की संख्या दोस्तों मात्र एक है। ठीक है, दो नहीं है, एक है। ठीक है, यह कैफ नंबर 2 के साइड में लगी हुई है। ठीक है, 150 लीटर। इसका कार्य दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जितने भी दोस्तों लगा हुआ है हमारा ASR का जो बैलून है, बैलून आप ASR सोचिएगा, ASR कहाँ है, कौन सा बैलून होता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। आपको ASR बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ये जो देख लिए टैंक। अब आते हैं ASR कहाँ है, किसको बोलते हैं? ये जो देख रहे हैं हमारा, ये जो देख रहे हैं ये बैलून, इसी में जो हमारा जब प्रेशर आता है यह 150 लीटर का टैंक से ही आता है दोस्तों। 150 लीटर के ही टैंक से आता है ये इसका नाम है ASR। ठीक है, तो इसी में हमारा जो हमारा प्रेशर होता है और इसी में आता है 150। इसका कॉक है, और कॉक बंद कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो एक कॉक है, यहाँ का कॉक को काट काट देंगे, बंद कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा। अगर किसी कारण से ये बैलून अगर फट गया या एयर लीकेज हो गया तो उसको कॉक को बंद कर दीजिए। दूसरी बात, और इसका स्पीड दोस्तों होगा कितना का? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, kmph मैक्सिमम। ठीक है, तो साफ से लिखते हैं। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में से कम चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर मान लीजिए एक में बैलून में हवा खत्म है, मान लीजिए, तो यहाँ से इस दिख रहा है मोटा वाला पाइप है, यह रेड कलर का, ये ASR का ही पाइप है। ठीक है, तो यह जो है आगे जाइएगा, इधर एक कॉक होगा, उस कॉक को बंद कर दीजिएगा, हवा निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सबका 4 लगे हुए हैं, चारों का अलग अलग कॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर मैसेज। और 150 लीटर के टैंक के बारे में जान लिए। अब आते हैं हम, अब आते हैं 125 लीटर के टैंक के बारे में। जितने भी टैंक आज लगी हुई है टावर वैगन में, सारे A to Z टैंक के बारे में आपको बता देते हैं। यह दोस्तों 125 लीटर के टैंक लगे हुए हैं। यह कहाँ लगे हुए हैं? ये कैब नंबर 2 के ड्राइवर के जस्ट नीचे में लगा हुआ है यह 125 लीटर का टैंक। ठीक है, 125 लीटर का जो टैंक है, यह जो है ड्राइवर
जो कैब 2 में जो ड्राइवर साहब बैठते हैं उसके जस्ट नीचे में 125 लीटर के टैंक लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मेन रिजर्व इसका टैंक का नाम है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम इधर, और कैब नंबर 2 में ही दोस्तों लगा हुआ है 40 लीटर का टैंक। यह काम इसका है, वाइपर और हॉर्न का काम यह करता है। यह जो है केवल, ये जो 40 लीटर का जो टैंक देख रहे हैं, यह जो है दोस्तों कितना लगा हुआ है, 40 गुने 2, एक लगा हुआ है कैब 1 में और एक कैब 2 में लगा हुआ है। ठीक है, कैब 2 में जो लगा हुआ है 40 लीटर का, वो जिधर गार्ड इमरजेंसी ब्रेक है जस्ट उसके नीचे में, और कैब 1 में जो लगी हुई है ड्राइवर के दोस्त नीचे में लगी हुई है। ठीक है, इसका जो काम है मुख्य उद्देश्य वाइपर और हॉर्न के लिए है। ठीक है, अब आते हैं 9 लीटर का टैंक। ये भी 40 का है। 40 का दोस्तों 2 है, यह जो है कैप नंबर 1 में लगा हुआ है। ठीक है, अब यह जो है पार्किंग ब्रेक, यह जो है पार्किंग ब्रेक का जो टैंक का कैपेसिटी होती है वह 9 लीटर की होती है। वह कहाँ मिलेगा, यह कैप नंबर 1 में जहाँ पे ड्राइवर ऑपरेट करता है उसी के जस्ट नीचे में लगा हुआ है। और दोस्तों इसका जो है, अगर मान लीजिए अगर प्रेशर की प्रॉब्लम सिटिंग में होती है तो आप इसको एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक का प्रेशर यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कल जो है हम वीडियो में बात करेंगे बीपीएफ बीएमआर सारे प्रेशर को सेट कैसे करेंगे, कैसे इसको साफ करेंगे, कैसे गंदा रहेगा, इस सारे चीज को हम बात करेंगे। और जितने भी कॉक अभी आपको दिखा है वह कम से कम हर वीक में एक बार ड्रेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जमा हो जाता है तो कचरा जाता है, तो आपको सेफ्टी वॉल्व से छिक 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 की आवाज आती रहती है। और सारे बहुत सारे कारण है, बहुत जगह से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। यह जो देख रहे हैं टैंक दोस्तों, यह आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही छोटा टैंक है, लेकिन एक टैंक की कैपेसिटी होती है दोस्तों। यह कहाँ पे मिलेगा, यह जो टैंक है 20 लीटर का है, लीटर, ये भी 20 लीटर का है। यह जो है दोनों ट्रैक्शन मोटर के बीच में, देखिए यहाँ भी एक ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ और इधर भी ट्रैक्शन मोटर लगा, दोनों के बीच में यह 20-20 लीटर की टैंक जो है लगी हुई है। यह भी ASR इसमें लिखा हुआ, उसी के उपयोग में ये भी काम आता है। ठीक है, 20-20 लीटर का ये टैंक है, ये भी दोनों। ठीक है, यह कहाँ पे है, कैप नंबर 1 में भी मिलेगा और कैप नंबर 2 के दोनों ट्रैक्शन मोटर के बीच में आपको ये मिलेगा। अब आते हैं, ये देखिए ये भी है कैप नंबर 2, वो कैप नंबर 1 था और ये कैप नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, देख लिए ये कैप नंबर 2 में दोनों ट्रैक्शन मोटर के बीच में है ये लगी हुई। ठीक है, अब आते हैं ये 3 लीटर का टैंक। यह 3 लीटर का टैंक कहाँ पे है, ये जल्दी आप लोग को मिलेगा नहीं। यह जो है 3 लीटर का टैंक दोस्तों है, ये टीवी के जस्ट ऊपर में लगा हुआ है। यह जहाँ पे आपका डीबी लगी हुई है उसी के बगल में लगा हुआ है, 3 लीटर का टैंक। ठीक है,
यह जो है CT से DB में जाती है A9 से ब्रेक लगाने के। जो प्रेशर होता है वह CT से DB में जाता है, यह प्रेशर यानी ARK लाइन से CT से DB में जाती है इसका प्रेशर। ठीक है, यह 3 लीटर का टैंक है ये। अब आते हैं हम देखिए, यही जो है आप लोग कॉपलिंग करते हैं गाड़ी को। देखिए, कपलिंग जो करते हैं गाड़ी को इसी तरह से रहता है। और जो हम बोले सेफ्टी चेन जो यू आकार का जो उसको लगा हुआ रहता है, तो इसके बारे में बता रहे थे। ये जो देख रहे हैं इसी में हम यू आकार का ये पिन ऐसे करके लगा देते हैं। ये नीचे में है लटका हुआ रहता है, इस टाइप से फंसा दीजिएगा और इस टाइप से लटका हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, अभी हमको ऐसे घुमा के इसको सीधा कीजिएगा तो इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, ये सेफ्टी पिन इसको बोलते हैं, यू कार में रहता है लगा हुआ। अब आते हैं प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको खोल के दिखा रहे हैं किस तरह से खुलता है। ये दोस्तों प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। ये प्रेशर स्विच टोटल 4 लगे हुए हैं प्रेशर स्विच। 2 हमारा लगे हुए हैं किसमें, कहाँ कहाँ बता देते हैं आपको। एक एक लगा हुआ है दोस्तों आप कैप 1 में। ठीक है, जो BP का है। और 2 लगे हुए हैं कैप 2 में। पहला है एक MR का, दूसरा दूसरा जो लगे हुए हैं वह है क्या, FB का। ठीक है, ये प्रेशर आपका लगे हुए हैं 2। ठीक है, कैप नंबर में 2 और कैप नंबर में 1 और एक लगे हुए हैं MR टैंक के पास। टोटल 4 लगे हुए हैं प्रेशर स्विच। अब इसको हम खोल के दिखाते हैं। देखिए, यह जो है दोस्तों प्रेशर स्विच कैसा देखे थे। अभी इसको ढक्कन से खोलिएगा तो यहाँ से और यहाँ से यह जो है एडजस्टमेंट करने का आपको यहाँ पे प्रेशर, इसको एडजस्टमेंट यहाँ से इसको खोल के स्प्रिंग से इसको टाइट करके इसको घुमाना पड़ता है। आपका ये प्रेशर स्विच एडजस्टमेंट हो जाता है। इसका सेटिंग कैसे होगा, कितना पे रखना है, कौन सा प्रेशर का, वो हम कल डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कल का वीडियो जो रहेगा कल भी प्रेशर से ही संबंधित रहेगा। तो ये देख लिए, यह प्रेशर स्विच इसको बोलते हैं PRV, इसको बोलते हैं PRV। ठीक है, तो सेम है ये भी, देख लिए। अब इसको हम बंद करते हैं। देखिए, ये पूरा पैक में दिखा दिए। देखिए, PRV है ये, देख लिए। अब इसको हम बंद करते हैं। और ये है, आपको थोड़ा सा दिखा देते दोस्तों, सेफ्टी वाल्व। यही दोस्तों सेफ्टी वाल्व है कि टै टै करते रहता है और आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। यही सेफ्टी वाल्व। इस सेफ्टी वाल्व को कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, कैसे साफ करना है, इस सारी चीज़ पे हम बात करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा और आज का हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और आज तारीख हो गया दोस्तों 9/10/2025
और टाइम हो गया दोस्तों अभी आप लोग के बीच, देखिए आप लोग 10:22 PM हो रहा है, ठीक है। और सभी को गुड नाइट, और फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच लेकर आएंगे प्रेशर से ही संबंधित। जब तक के लिए इतना ही, बाय।